जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था आपका नाम और परिचय? जी मेरा नाम मुंजिर सैयद है। मैं मकतमपुरा वार्ड से AIMIM का प्रेसिडेंट हूँ। कर्नल सोफिया के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की बहन ने आतंकवादियों का सफाया किया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो नफ़रत भरी राजनीति ये लोग जो कर रहे हैं, जो बहुत ही शर्मजनक बात है कि आप किसी जवान के बारे में, किसी आर्मी ऑफिसर के बारे में उसको अगर धर्म के हिसाब से बांटेंगे तो ये देश तो वैसे नहीं चलने वाला। यही भारत की जो खूबसूरती है वो यही है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं। और जब इतना सराहनीय काम हमारी इंडियन आर्मी ने किया है और उसको आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसको अगर धर्म में बांटोगे, और क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी है तो आप उनको पाकिस्तानियों की बहन बताओगे, तो ये उनकी जो मानसिकता है वो जाहिर कर रहे हैं आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अगर हम देश के जवानों को भी अगर हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान के जवान बता रहे हैं, तो मैं इन नेताओं से जो इस तरीके के बयानात करते हैं ये कहना चाहूँगा कि देश के हमारे जो जवान हैं, जिनके वजह से आज हम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सुख शांति से रह रहे हैं, हम बेफिक्र होकर सो रहे हैं, तो ये जो जवानों के लिए जिस तरीके से की भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये अपने खुद की औलाद को, अपने खुद के बच्चों को कभी बॉर्डर पर भेजेंगे? कभी इन्होंने, इन नेताओं ने इनके बच्चों को कभी जवान बनाया है, कभी आर्मी में भेजा है? क्योंकि जब तक ये भेजेंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि जवान का जज्बा क्या होता है। हिंदुस्तान के लिए जान देना, इंडिया के लिए लड़ना, अपने घर बार को छोड़ के मुल्क के लिए सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करना, वो जो जज्बा है वो जानने के लिए इनको, इनके खुद की औलाद को, खुद के बच्चों को आर्मी में भर्ती कराना चाहिए। तभी ये समझ पाएंगे और तभी इनके दिमाग से ये जो नफ़रत है वो निकलेगी कि भाई भारत जो देश है वो सभी का है, और उसमें अगर आप इतने बड़े जवान, जो भारतीय जवान हैं हमारे, उनके लिए अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरीके का मैसेज ये स्प्रेड हुआ है, इससे कहीं ना कहीं भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है और ये बहुत ही शर्मजनक घटना है। जयपुर में तिरंगा यात्रा के दरमियान बीजेपी के धारासभ्य ने तिरंगे से नाक साफ की, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये चीज़ दिखाती है कि इनको तिरंगे से कितना प्यार है या कितना रिस्पेक्ट है। देखिए, आवाम जब आपको चुन के लाती है इस देश में, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप अपने देश के प्रति कितने वफ़ादार हैं, आप अपने संविधान के प्रति कितने वफ़ादार हैं, आप अपने झंडे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप नेता होकर इस तरीके से हरकत करेंगे और सिर्फ पूरे देश में मुसलमान 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 की राजनीति चमकाने के अंदर मुसलमानों को बुरा भला कहेंगे और देश के झंडे की बेहुरमती करेंगे, तो ये पब्लिक को समझना चाहिए कि वो लोग जिनको वोट कर रहे हैं वो कैसे इंसानों को, कैसी शख्सियत को वोट कर रहे हैं, जिनको ये तक की तमीज़ नहीं है कि तिरंगे झंडे का रुतबा क्या है। जैसे आपने अभी बताया कि जिस तरीके से MP के नेता ने सोफिया कुरैशी के बारे में बोला, तो ये लोग की जो मानसिकता है
वो यही है कि धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए। अब तक ये प्रजा को, आवाम को गुमराह कर रहे थे, आवाम में जिस तरीके की नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब इन लोगों ने तो आर्मी के जवानों को भी नहीं छोड़ा और देश के झंडे को भी नहीं छोड़ा। तो ये पब्लिक को समझना है, आवाम को समझना है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का वोटर है, उसको समझना है कि ऐसे राजनेता जो बन बैठे हैं, जो अपने आप को देश प्रेमी बता रहे हैं, जो हमारी आर्मी को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं और झंडे, तिरंगे झंडे का एहतराम भी नहीं कर रहे हैं, क्या हमें उनको वोट देना चाहिए? ऐसे निवेदन देने के बाद अक्सर नेता पलट जाते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं, तो उनको क्या माफ़ कर देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। ऐसे नेताओं का एक दाखला बिठाना चाहिए और इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ये जो बोल रहे हैं और जिस तरीके की नफ़रत की राजनीति फैला रहे हैं उस पर कंट्रोल हो। आज आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद इस देश में आपने देखा होगा कि हर धर्म का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देश के साथ खड़ा है, हर पार्टी का आदमी देश के साथ खड़ा है। लेकिन आप वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने जिस तरीके से आर्मी को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया कि भाई वो क्योंकि वो सोफिया कुरैशी है तो पाकिस्तानियों की बहन है, तो ये इससे ज़्यादा शर्मजनक घटना क्या हो सकती है? और इससे ज़्यादा इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज में मुझे पता है कि भाई कोर्ट ने भी काफ़ी इसके बारे में इनकी झाटकनी काढ़ी है और एफआईआर का हुक्म भी हुआ है। तो जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को मिलेगी, ऐसे नेताओं को, ठीक है, उतना इस चीज़ पे कंट्रोल होगा। और जो ये हिंदू मुसलमान के झगड़े फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो आर्मी को भी हिंदू और मुसलमान से डिफ़ाइन किया जा रहा है, तो वो चीज़ बंद होनी चाहिए। हमारा देश, जहाँ पर आप देखेंगे कि सिविल फोर्सेस में भी काफ़ी हर धर्म का लोग होता है, आर्मी में है, पुलिस के अंदर है, बीएसएफ में, हर जगह पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने तरीके से उनकी रेजिमेंट होती है, वो जुड़ते हैं उसमें, देश की रक्षा के लिए जुड़ते हैं। अब ऐसे जवानों का मोरल अप करने के बजाय आप अगर इस तरीके से उनका मोरल डाउन करोगे और धर्म के लिए उनको बांटोगे, तो वो धर्म के लिए तो देश की रक्षा करने नहीं गए ना, वो तो देश के लिए गए हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए और उस ऐसे इंसानों के लिए जो इस तरीके से हमारे जवानों को बांट रहे हैं धर्म के अंदर, उसके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी इनका विरोध किस तरह करेगी? देखिए भाई, जो बात है कि संविधान के दायरे में रहकर जो जिस तरीके से भी जो हमसे हो पाया, हम उसका विरोध करेंगे। हम 100% इसको वखोरते हैं और जल्द से जल्द हमारे पार्टी की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह।